कोरोना से बचाव के लिए हर्ष ईएनटी अस्पताल के सर्जन ने बताए उपाय। हर्ष ईएनटी अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी ने मीडिया के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के साथ सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सभी डबल मास्क का प्रयोग करें, घर से कम बाहर निकलें, समय समय पर हाथ धोते रहें और अधिक से अधिक पानी पिएं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, इससे सभी सावधान रहें। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना महामारी इतनी बड़ी तूल पकड़ लिया है, ये पूरी इस टाइम हमारे हिंदुस्तान से लेकर दूर तक पहुंच चुकी है, तो इसमें समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल से। मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो सब वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लगाने के बावजूद भी अपनी सावधानी रखनी है। इस वाली वेव में आपको डबल मास्किंग रखनी है और उसके साथ साथ हाथ साफ करने हैं, 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर हम घर में भी हैं, किसी एक को कोरोना हुआ है तो उसको भी हमें आइसोलेट करके मास्क लगाने हैं। और इसके साथ साथ में जैसे कि अगर घर के अंदर परिवार में उनको ट्रीटमेंट अगर ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो फिर फिलहाल में पानी या किस तरीके से खाने का यूज़ कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कोरोना में कि थक्के बनते हैं और उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो मैं ये अब आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा अपने मीडिया के माध्यम से कि आपको खूब पानी पीना है। खूब पानी पीने का मतलब है कि अगर मेरा वेट 60 किलो है तो मुझे 3 लीटर पानी पीना है। उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट को आधा कर देते हैं और उसको 10 से भाग कर देते हैं। अगर 80 है तो अगर हम आधा करेंगे 40 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 4 लीटर हो जाएगा। एडिक्वेट सबको पानी पीना है। पानी पीने से हमारा खून पतला रहेगा और वो खून गाढ़ा नहीं होगा, तो इस बीमारी के थक्के कम बनेंगे। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा की जो है लगातार शॉर्टेज पड़ रही है, लगातार प्लाज्मा के लिए जो है मारामारी लगातार चल रही है। ये हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए प्लाज्मा क्या है और क्या इसका होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए इसके बारे में। जो प्लाज्मा थेरेपी हम कोरोना में देते हैं, उसका ये होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं इन्फेक्शन के बाद, वो प्लाज्मा में रहती हैं और वो एंटीबॉडीज हम अपने मरीज को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्लाज्मा उसके ब्लड से और एंटीबॉडीज उसमें होती हैं, वो हम उसको इंजेक्शन के तौर पे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसका टाइम क्या होना चाहिए देने का। उसका टाइम उस वक्त होना चाहिए जब हमें ये लग रहा है कि कोरोना अब सीवियर स्टेज में आने वाला है। लेकिन उल्टा हो रहा है, जब हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है, जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो उस वक्त उस इशू को उठाया जाता है। पर जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आईसीएमआर ने तो इसको रिकमेंड किया है, डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड नहीं किया है, तो इस पे कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन कुछ पेशेंट इससे ठीक भी हो रहे हैं, कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम प्लाज्मा देते हैं तो ऐसा अभी कहीं नहीं आया है कि उसको प्लाज्मा देने के बाद मरीज कोई ख़राब हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा मोड़ा तो होता है। तो अगर हम कोई उनको प्लाज्मा देते हैं तो उससे अगर सुधार नहीं होगा तो वो ख़राब भी नहीं होगा। तो थोड़ा आपने ऑक्सीजन के बारे में एक अपनी वीडियो बनाई थी, वो लगातार वायरल हुई है, जी। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। जो उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाया था, हम जो ऑक्सीजन डिमांड कर रहे थे अपने अस्पताल में, वो सपोज हमने 10 सिलेंडर भेजे तो हमें 2 सिलेंडर मिलते थे। और हमारे पास 10 मरीज एडमिट हैं क्योंकि ये 10 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है और एक दो उसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जो कोई पेशेंट अगर कोई सीरियस आएगा तो एथिकली उसको हमें ऑक्सीजन देना है, भले ही मेरे पास बेड हो या ना हो। ऐसे में ऑक्सीजन मैंडेटरी है। लेकिन अगर 10 पेशेंट हैं और मुझे 2 सिलेंडर दिए जाएंगे तो मैं एक पेशेंट को एक सिलेंडर लगा सकता हूँ, उन 8 का क्या करूँगा। आपकी उस वीडियो की समस्या भी हल हुई है या नहीं है?
नहीं, वो समस्या इमीडिएटली हल हो गई है। आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज गया है सोसाइटी में, वो इमीडिएटली हल हो गई है। अब मेरे पास कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं है एट प्रेजेंट। एक ट्रक मेरा मॉर्निंग में जाता है और एक ट्रक मेरा इवनिंग में जाता है, और उसको एंट्री मिलती है, वो फैक्ट्री से डायरेक्ट लेकर आता है। और वो क्योंकि जो हमारे सप्लायर थे अग्रवाल गैस एजेंसी, उन दोनों को कोरोना हुआ था। और ये बड़े दुख की बात है कि उसमें जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो एक्सपायर भी हो चुके हैं, और उसकी वजह से, कोरोना की वजह से। तो उनके थ्रू काम ना हो के अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाला है। उस एजेंसी के थ्रू हमारे ट्रक अंदर जाते हैं, और हम 3-4 अस्पताल मिलके एक ट्रक में भर के भेजते हैं, और हमें बिल्कुल समय से ऑक्सीजन मिल रही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एज ए डॉक्टर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो कोरोना का ये काल में जो कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की हो, ऑक्सीजन की हो, उसके बारे में आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, ये इस तरह की मुसीबत और आपदा है, ये आज किसी और के ऊपर है, कल मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो ये चीज़ अगर कोई सोचेगा कि ये आपदा मेरे ऊपर भी आ सकती है, तो हो सकता है वो कालाबाजारी ना करे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को मैंने ब्लैक होते देखा है अपनी आंखों से। एक बार मैं फैक्ट्री गया था, तो वहाँ खूब सारी कारें खड़ी थी। हमने देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड जब की गई, तो हमने देखा है जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने एडवांस में 5-5, 6-6 सिलेंडर अपने पर मेंबर के हिसाब से, अगर किसी की फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 सिलेंडर उसके पास डी टाइप, जो बड़े वाले सिलेंडर होते हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। उन्होंने क्यों रखे हैं कि अगर हमें कोरोना हुआ तो हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। जो अभी ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए मरीजों को जो मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन से मर रहे हैं, और एक जगह वो खाली सिलेंडर रखे हुए हैं, भरे हुए सिलेंडर रखे हुए हैं। वो गलत है बिल्कुल, ये एथिकली रॉन्ग है। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया है कि ये मोहल्ला क्लिनिक जो खुले हुए हैं, गली गली में खुले हुए हैं, ये छोटे छोटे क्लिनिक जो खोल रखे हैं लोगों ने, इसमें डॉक्टर अब जो है मरीज को देखने से भी परहेज कर रहा है। आप जैसे लोगों ने क्लिनिक बना रखा है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है और सेवा भी कर रहे हो लोगों की आप, मगर इन डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो, अगर कोई डॉक्टर बना है तो वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए बना है, या तो इस प्रोफेशन को चूज नहीं करना चाहिए था। अगर आपने इस प्रोफेशन को चूज किया है तो इसको 100% शिद्दत से आपको निभाना चाहिए। और ये जो महामारी है, इसमें अगर कोई डॉक्टर पीछे हटता है तो मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन बनाया है, वो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवाया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवाने का मकसद ये था कि हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम आगे बढ़ के अपने मरीजों का इलाज कर पाएँ। फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब यही था, लेकिन कुछ हमारे साथी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।